तो वेलकम गाइस माय यूट्यूब चैनल जीनियस फॉर क्लास। तो आगे हम लोग फिर से वही अंदाज वही जोश में अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल पर क्लिक करें ताकि सबसे पहले मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर या स्क्रीन पर पहुंचे। तो आइए चलते हम लोग कम टू द पॉइंट, समय को न गंवाते हुए आइए हम लोग चैप्टर के अंदर घुसते हैं। तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि प्रश्न, तो सबसे पहले क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके स्क्रीन पर ये क्वेश्चन दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले सबसे पहले इससे कुछ रिलेटेड बातें जान लेते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल की जरूरत होगी। तो हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पहले ही हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होती है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, जहाँ क्या होती है भाई, ये आर क्या है मेरा, ये त्रिज्या है, त्रिज्या के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और यहाँ पर पाई एक यूनानी वर्ड है, एक यूनानी भाषा है। ठीक है, यूनानी अक्षर कह सकते हैं, यूनानी अक्षर है जिसकी मान क्या होती है, अगर बटे में लिया जाए तो 22/7 होती है और नहीं तो दशमलव लिया जाए तो 3.14 होता है। ठीक है, और ये कह रहा है एक अशांत अनावर्ती है, यह एक अनवसानी अनावर्ती संख्या है। ठीक है, या नहीं तो यह एक अपरिमेय संख्या भी है। ठीक है, और साथ में वृत्त की परिधि भी होता है, वृत्त की जिसको हम लोग सी से इंडिकेट करते हैं, सी यानी सर्कमफ्रेंस। ठीक है, यहाँ से ये सी इंडिकेट करता है। ठीक है, तो वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, यहाँ पर 2πr होती है, 2πr। ठीक है, और यहाँ पर वृत्त की व्यास जिसको हम लोग डायमीटर कहते हैं। ठीक है, डायमीटर यानी डी से इंडिकेट करता है और वृत्त की व्यास बराबर होता है 2r। ठीक है, तो आइए इतना ये चीज हम लोग जानकारी कर लिया। अब इन जानकारी करने के बाद में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये प्रश्नावली के अंतर्गत पहला क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन हम लोग पहले का बनाएंगे। ठीक है, इसमें हम क्या कह रहे हैं, आपका क्या करेंगे, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 और 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर। मान ले कि ये छोटा एक वृत्त है, ठीक है, इससे एक थोड़ा और वृत्त है। अब कह रहा है इन दोनों वृत्तों के परिधि क्या कह रहा है, योग के बराबर एक बड़ा सा वृत्त है। ठीक है, यहाँ पर अब मान लेते हैं यहाँ पर कि माना कि परिणामी वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल आर, एवं अन्य दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः R1 एवं R2 है। ठीक है, इसलिए क्या कह रहा है, R1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका 9 सेंटीमीटर एवं R2 बराबर 19 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सेंटीमीटर में हो जाए। अब यहाँ देखना, अब क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या कह रही है कि ये दोनों छोटे छोटे वृत्तों की परिधि को जोड़ेंगे तो एक बड़ा वृत्त की परिधि निकलेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न के अनुसार परिधि के सूत्र बैठे 2πr बराबर 2πr1 प्लस 2πr2। ठीक है, इन दोनों के परिधि को जो के बराबर है, तो हम लोग कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ पर भी ये वो सेम है, 2πr, ये r अंदर रहेंगे। ठीक है, और बराबर 2πr r1 प्लस r2। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये वाला पार्ट सेम है तो कट जाएगा, यानी r बराबर कितना हो गया, कैपिटल R बराबर r प्लस 1 इंटू r2। ठीक है, अब इसका मान रखेंगे हम लोग, तो r1 का मान कितना दिया गया है, 9। ठीक है, और r2 का मान कितना है, 19। अब दोनों को जोड़ेंगे तो 9 9 18, यानी ये मेरा 28 आ गया। r बराबर कितना हो गया, सेंटीमीटर। तो लिखेंगे कि अतः बड़े वृत्त यानी या परिणामी माने ना, अतः परिणामी वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल R बराबर 28 सेंटीमीटर। इस तरह से मेरा ये पहला क्वेश्चन हल हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरी बनाएंगे। तो आइए दूसरी नंबर क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। क्या कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, और कह रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिनका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो मैंने यहाँ पर छोटा सा एक बनाया वृत्त और इसका नाम E1 दे दिया, फिर यहाँ पर R2 दिया, यहाँ पर बनाया। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा सा, ये वाला बड़ा R2 दिया, और इन दोनों के क्षेत्रफल योग के बराबर होगा, यहाँ पर R, ये कैपिटल R दे। ठीक है, यहाँ पर क्षेत्रफल हो गया और फिर क्षेत्रफल इसका और ये। ठीक, तो आइए हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमने सबसे पहले छांटेंगे क्या दिया है, क्या दे दिया कि भाई माना की लिखेंगे। सबसे पहले माना की परिणामी वृत्त की त्रिज्या बराबर R एवं अन्य दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर, क्रमशः ऐसे देंगे, R1 एवं R2 है। इसीलिए क्या करेंगे, R1 बराबर क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर एवं R2 बराबर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है कि बाई क्वेश्चन या प्रश्न से क्या कह रहा है कि दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर वो बड़ा वृत्त के क्षेत्रफल हो। तो हम लोग पाई आर, बड़ा सा आर वाला, पाई कैपिटल R स्क्वायर बराबर पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे होगा। तो यहाँ पर हम लोग कॉमन निकाल देंगे कि पाई कॉमन है, यानी R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर पाई
आर कैपिटल रहेगा स्क्वायर में, ये कट गए, ये कट गए, ये कैपिटल आर स्क्वायर रह जाएगा और इसका मान हम लोग रख देंगे यहाँ पर कि 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ठीक। 6 के 36 प्लस 8 28 64 हो जाएगा मेरा ये। और ये आर स्क्वायर रहेंगे, आर यहाँ पर रहेंगे, स्क्वायर हटेगा तो रूट पैदा होगा, यानी 6 4 10 का 0 6 3 9 9 1 10 यानी 100, अर्थात आर बराबर 10 सेंटीमीटर आ गया। अब लिखेंगे क्या लिखेंगे कि उस वृत्त की त्रिज्या यानी अतः या अर्थात परिणामी वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, ये आर है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर ये दूसरी का हल हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरी बनाएंगे, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग तीसरी बनाएंगे। इसमें क्या कह रहा है कि आकृति 12.3 यानी यहाँ पर दिया गया, ठीक है, कि एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र दिया गया, जैसा कि आपका नाम दे दिया गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट, यहाँ पर दे भी दिया, ठीक है, चिन्हित है, जिनमें से अंक अर्जित किए गए हैं ये जा सकते हैं। और गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास यानी 21 सेंटीमीटर दे दिया है, ठीक है, तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 मीटर चौड़ी है। अंक प्राप्त करने वाले इन 5 क्षेत्र में से प्रत्येक का क्षेत्रफल अलग अलग ज्ञात करना है, ठीक है। तो आइए कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग हल करते हैं यहाँ पर। तो मानेंगे कि माना कि गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एवं व्हाइट रंग वाले क्षेत्र की त्रिज्या क्रमशः R1, R2, R3, R4 एवं R5। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर क्या है, इसलिए R1 की त्रिज्या या R1 बराबर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 21/2 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर व्यास दे दिया है यानी D का मान दे दिया है 21, तो R कितना होगा 21 का आधा होगी, इतना सेंटीमीटर होगा। लिखेंगे अतः गोल्ड रंग वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा पाई R स्क्वायर होगा, ये R1, ठीक है। तो 22/7 रहेंगे, यहाँ R का मान कितना है 21, 21/2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पर कि 21 गुना 21/2। अब देखेंगे कि ये वाला कट जाएगा 7 3 21 और ये भी कटेगा 11 बार में, यानी यहाँ पर ये 11 3 33 गुना 21/2, ठीक है, ये तो कट ही गया। अब 21 3 63 यहाँ पर हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे, ये 33 और 21 में गुना करेंगे तो भैया 21 3 63 और ये 63 यानी 3 6 3 9 और ये 6, ठीक है, यानी 693 आया मेरा बटा 2 में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 2 3 6 और 2 चौके 8, यहाँ पर दहाई दिया 2 6 12 और 2 5 10 सेंटीमीटर। ये मेरा कितना आया, ये गोल्ड रंग वाला, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसीलिए R2 बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हमने दे दिया, हमको दे दिया क्वेश्चन में क्या किया है कि प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 मीटर चौड़ी है, तो 10.5 यानी यहाँ पर 21/2 होगा। तो एक तो त्रिज्या R1 का त्रिज्या क्या है, R1 का त्रिज्या प्लस 10.5 इतना है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं 10.5 है, इसको हम लोग 21/2, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम लोग 21/2 के रूप में लिख सकते थे, 21/2 यहाँ 42/2 यानी यहाँ पर 21 आएगा, ठीक है। ये मेरा कितना आया, ये R2 का मान है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, रेड वाला का निकालेंगे ना, इसीलिए रेड रंग वाला क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, तो ये पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 का स्क्वायर घटाएंगे तो क्या निकलेगा मेरा रेड रंग वाला निकलेगा, ठीक है। तो ये 22 यहाँ पर हम लोग पाई कॉमन निकाल देंगे और इसका मान कितना दिया है 21 दिया, ठीक है। 21 का स्क्वायर करेंगे माइनस R1 का मान कितना है 21/2 दिया है, इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये 22/7 हो जाएगा और ये 21 441 माइनस 441 बटा ये 4 आएगा। अब ये क्या कर रहा है, कैलकुलेशन हम लोग कर देंगे, यहाँ पर क्या करेंगे 22/7 गुना 4 4 एकम 4 4 चौक 16 6 4 चौक 16 17 माइनस 441 बटा ये 4 आया। अब यहाँ पर घटेंगे ये वाला पार्ट, ठीक है, तो 22/7, ठीक है, और गुना ये घटाएंगे 4 में से 1 गया तो 3, ठीक है, 6 में से 4 गया तो 2 और 7 में से 4 गया तो 3, ठीक है, और ये 1 बचा, उसके बाद में 4 आया। अब 7 से कट जाएगा, ये 7 एकम 7 6 आया, 7 7 8 56 6 आया, 7 9 63, ये भी 4 से 2 से कटेगा, यहाँ पर 2 दूना 4 और 2 एकम 2। अब गुना करेंगे भाई कि 11 9 99, ठीक है, 11 कम 11 11 और 9 20 ना आएगा जी, 11 9 20, ठीक है, 11 9 20 आया, ठीक है। मेरा अब भाग देंगे यहाँ पर 2 एकम 2 और 2 3 6 और इसको दहाई दिया 2 9 18 और 2 5 10। इस तरह से मेरा ये रेड वाला रंग का सेंटीमीटर स्क्वायर में आया ये क्षेत्रफल। अब हम लोग निकालेंगे ब्लू वाला, ठीक है। तो फिर यहाँ पर ये वाला पार्ट पेश नहीं है, यहाँ पर हम लोग बनाते हैं। तो क्या कर रहा है कि यहाँ पर प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 मीटर चौड़ी है, यानी
प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई 10.5 मीटर सेंटीमीटर, ठीक है। इसलिए क्या कह रहे हैं कि प्रत्येक रंग वाले क्षेत्रों के अंतर क्या निकलेगा यहाँ पर। तो हम लोग ये वाला पार्ट को 1039.5 में से हम लोग क्या करेंगे, ये घटा देंगे। कितना हम लोग का आया था 346.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर 5 में से 5 घटाएंगे तो 0 आ गया यहाँ पर, और 9 में से 6 गया तो 3, फिर 3 में से 4 नहीं घटा दहाई लिया, यानी 13 में 4 गया तो 9, और ये हो गया 9 में से 3 गया तो 6 आया। यानी इस तरह से मेरा 693 सेंटीमीटर ये प्रत्येक रंग के क्षेत्रफलों का अंतर आ रहा है। तो हम लिखेंगे, अब रेड को निकाल लिया है, रेड वाला निकल गया, गोल्ड वाला भी निकल गया, तो ब्लू वाला निकालेंगे। अर्थात या अतः ब्लू वाला रंग वाले या भाग या क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अब धड़ाक से निकलेगा इसमें। यानी कि इसमें 1039.5 को जोड़ेंगे 693 जोड़ेंगे तो मेरा ये वाला पार्ट आ जाएगा। यानी जोड़ेंगे तो यहाँ पर 9 3 12 का 2 हो गए, ये 0.5 रहेंगे, और 9 3 12 1 13 हो जाएगा, ठीक है। और ये 6 1 7 हो गया, ये 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। फिर उसी प्रकार ब्लू हो गया, उसके बाद में क्या आ रही है, ब्लैक आ रही है, यानी ब्लैक BLAC के ब्लैक रंग वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा। अब इसमें 132.5 को जोड़ेंगे 693 में तो मेरा कितना आएगा, यहाँ पर जोड़ लेते हैं भाई। दशमलव में तो हम कुछ नहीं, यहाँ पर अपना तरफ से 0 बैठा सकते हैं सुविधा के अनुसार, ठीक है। तो जोड़ेंगे 5 में 0 जोड़ेंगे तो ये 5 आएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये मेरा कितना हो जाएगा 5, और उसके बाद में 3 2 5 आ जाएंगे यहाँ पर। फिर जोड़ेंगे 9 3 12 के 2, उसके बाद में 6 और 7 6 13 13 के 14 आ गया, हाथ में 1 आएगा, 1 1 और ये 2 आ जाएगा। ये मेरा कितना हो जाएगा, ये सेंटीमीटर ब्लैक का हो जाएगा। एवं अब क्या करेंगे, व्हाइट वाला पार्ट निकालेंगे, एवं व्हाइट रंग वाले क्षेत्र, या ऐसे भी लिख सकते हैं हिंदी में, रंग वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल, ठीक है। तो फिर ये वाला पार्ट में फिर अंतर को जोड़ेंगे, यानी 2425.5 में जोड़ेंगे 693 को। तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, हम अपने सुविधा अनुसार यहाँ पर 0 बैठाएंगे तो 5 में से 0 जोड़ेंगे तो 5 ही आएंगे। उसके बाद में 5 3 8, ठीक, और यहाँ पर 9 2 11 का 1 हो जाएगा, 6 4 10 10 1 11, और ये 2 2 1 3 हो जाएगा, यानी 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से मेरा ये प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल निकल गई। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 बनाएंगे, ये तीसरा के बाद, ठीक है। Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight.